फिर लिन जी के पीछे में छू लेता है। जी अपने मन में बोलती है ये क्या कोई ठड़की है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो फिर से बच जाता है। उसी समय नोटिफिकेशन आता है कि टास्क कंप्लीट हो गया, तुम्हें 2 पॉइंट मिल गया है। लिन उन दोनों को बोलता है मुझे माफ करना गर्ल्स, मुझे सही में जाना होगा अब। जिंगमी उस पर हमला करते हुए बोलती है रुक जाओ ठड़की कहीं के। वो दोनों लिन पर हमला कर देता है, लेकिन लिन तब तक वहाँ से चला जाता है। जी बोलती है वो चला गया, वो ठड़की सही में भाग गया यहाँ से। जिंगमी बोलता है वो इतना तेज कैसे हो सकता है, मैं उसे देख भी नहीं पाई। और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है धत तेरे की। वो ठड़की लिन उसका आवाज़ सुन रहा होता है और बोलता है ये बहुत ही डरावना था, मैं आशा करता हूँ कि वो लिन फैमिली से नहीं होगी, नहीं तो बहुत ही शर्मिंदा वाली बात हो जाएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे अचानक से किसी की आवाज़ आती है और अपने मन में बोलता है क्या कोई गाना गा रहा है। वो आदमी लिन को महसूस कर लेता है और बोलता है कौन है वहाँ पर, सामने आओ। लिन अपने मन में बोलता है वो आदमी बहुत ही ताकतवर लग रहा है। लिन सामने आकर बोलता है हेलो सर। वो आदमी अपने मन में बोलता है ये बहुत ही जवान है, ये क्या कोई दूसरे फैमिली से आया है, रुको मुझे इसका फेस याद आ रहा है। फिर वो लिन को बोलता है क्या तुम्हारा नाम लिन फेंग है। लिन बोलता है तुम मुझे जानते हो, तुम कौन हो। वो आदमी बोलता है शांत हो जाओ, मैं लिन जिंजाओ हूँ, लिन फैमिली से। मास्टर और जियान मुझे पहले बताए थे तुम्हारे बारे में, तो मुझे सही में पता नहीं तुम सही में कैसे दिखते होंगे, चलो मेरे साथ मास्टर से मिल लेना। लिन अपने मन में बोलता है यहाँ के लोग मुझे पहचानते नहीं है, तो मैं इन लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर वो उस आदमी से बोलता है ठीक है मुझे रास्ता दिखाइए। फिर कुछ देर में वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आदमी बोलता है मास्टर लिन यहाँ पर आ गया है जिसके बारे में आपने बताया था। लिन अपने मन में बोलता है मुझे याद है वो बुरा इंसान बहुत ही ताकतवर था पहले, अब मुझे नहीं पता वो मेरे ताकत को देखकर क्या सोचेगा। फिर उसी समय वहाँ पर मास्टर आ जाता है और बोलता है लिन मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। लिन बोलता है बहुत दिन हो गए मास्टर। वो आदमी लिन को बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मास्टर को नमस्कार करो। मास्टर बोलता है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो यहाँ से। वो आदमी बोलता है ठीक है मास्टर, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर लिन को बोलता है तुम यहाँ पर जियान के लिए आए हो ना। वो पीछे में लकड़ी काट रही है और जियान अपने हाथों से लकड़ी काट कर अपने मन में बोलती है मैं ये कर ली हूँ, अब मुझे मास्टर को बताना होगा इसके बारे में। दूसरी तरफ मास्टर बोलता है तो तुमने रुआन को मार दिया ना, और तुम यहाँ पर आए हो मदद मांगने के लिए। मुझे याद है कि रुआन लेटर वेन स्टेज में है, इसका मतलब तुमने उसे मारा है तो तुम बहुत ही ताकतवर होगे इससे, तो तुम्हारा स्टेज कौन सा है अभी। लिन अपने मन में बोलता है इसका क्या मतलब है, वो मेरा ताकत को देख रहा है, क्या मुझे इसे सच बताना चाहिए, ये अच्छा रहेगा कि मैं अपना ताकत को छुपा के रखूँ इससे। फिर लिन मास्टर से बोलता है मैं अभी लेटर वेन स्टेज में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्दी दूसरे स्टेज में पहुँच जाऊँगा। वो मास्टर लिन के पास आते हुए बोलता है अच्छा मुझे याद है कि मैं तुम्हें पहला मिला था तो तुम लेटर वेन स्टेज में थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए इतने कम वक्त में। मैं तुम्हें देखकर सही अंदाजा लगाया था, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हारा जन्म नॉर्मल सोसाइटी में हुआ था लेकिन तुम इतना दूर तक पहुंच पाए हो। अगर तुम कल्टीवेट क्लाउड माउंटेन में करोगे तो तुम साइकिल वेन स्टेज में पहुंच जाओगे जल्दी। क्या तुम मेरा चेला बनना चाहोगे। लिन बोलता है वेन स्टेज को तोड़ कर फिर उसके बाद क्या होता है, क्या तुम उस स्टेज में पहुंच गए हो। मास्टर बोलता है तुम लेटर वेन स्टेज में पहुंच गए हो और इसका बेसिक ही नहीं पता तुम्हें, वेन स्टेज के बाद हुआ स्टेज आता है। लिन बोलता है ये स्टेज क्या होता है। मास्टर बोलता है वेन स्टेज सिर्फ एक स्टेज होता है नए कल्टिवेटर लोगों के लिए, लेकिन नॉर्मल इंसानों की नज़र में वेन स्टेज कल्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तुम वेन स्टेज को तोड़ कर जाओगे फिर तुम हुआ स्टेज में पहुंच जाओगे, और ये ताकत बहुत ही अनोखा होता है। लिन बोलता है अनोखा ताकत, क्या तुमने किसी इंसान से नहीं मिला जो हुआ स्टेज में पहुंच गया हो। मास्टर बोलता है क्लाउड माउंटेन में अभी तक कोई भी हुआ स्टेज में पहुंचा ही नहीं है। लिन बोलता है तुम जैसा प्रोफेशनल कल्टिवेटर अभी तक हुआ स्टेज में पहुंचा ही नहीं है, क्या ये हुआ स्टेज सही में असल में है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई धोखा दिया है। मास्टर बोलता है ये जो क्लाउड माउंटेन जिसने बनाया है वो हुआ स्टेज में ही था। उसी समय वहाँ पर जियान आकर बोलती है मास्टर मैं सीख गई हूँ हवा को ब्लेड में बनाने में। जियान लिन को देखकर बोलती है लिन तुम यहाँ पर आ गए। लिन बोलता है हाँ। फिर वो दोनों आंखों से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी समय मास्टर बोलता है जाओ जाकर आराम कर लो, कल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना और कोई भी गलती मत करना, अभी तुम्हारे लिए बहुत ही खराब टाइम चलने वाला है, जल्दी से तुम वेन स्टेज को तोड़ के निकल जाओ। लिन बोलता रुको रुआन फैमिली का क्या होगा, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में। जियान पीछे से शॉक्ड होकर बोलती है रुआन फैमिली। मास्टर बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है बाहर के लोगों से, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम मेरे चेले बन जाओगे तो। जियान बोलती है
रुकिए मास्टर, क्या हो गया रूहान फैमिली को? मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है, इससे पूछो